रहीम। तमाम अखबार को अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर 9th जी, पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर जी, यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज जी, एक्सरसाइज 5.2 जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब है मिनिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू दी कंस्टेंट्स। भाई सब्जेक्ट टू दी कंस्टेंट्स हमारे पास एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 3, 7x plus 5y is less than equal to 35 and x greater than 0 and y greater equal to 0। इनको भाईजान 1 2 3 कहते हैं। अब भैया उसी तरह पुराना काम करेंगे, ठीक है। तो आप जरा देखिएगा, आपने एसोसिएटेड इक्वेशन जो है ना 1 की बनाएंगे, उसका जो एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा भैया वो निकलेगा 30 और वाई इंटरसेप्ट निकलेगा 04। भाई एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा 30 एंड वाई इंटरसेप्ट निकलेगा, और तो ये फॉल्स होगा। भैया पहला क्या होगा जी, फॉल्स होगा। तो भैया शेडेड पोर्शन किस तरह बनेगा, टू अपोजिट टू दी ओरिजिन। भाई शेडेड पोर्शन किस तरह बनेगा, अपोजिट टू दी ओरिजिन। तो भैया ये हमारे पास है, हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 3। तो भैया ये आपका 30 एंड 03। तो भैया शेडेड पोर्शन ये वाला आ जाएगा। भैया पहली लाइन का जो शेडेड पोर्शन निकला वो ये वाला जी। इसी तरह अब आपने सेकंड पकड़ना है, उसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो है 50 और वाई इंटरसेप्ट है जी आपका, एक्स इंटरसेप्ट आपका है जी 50 और वाई इंटरसेप्ट आपका 07। भाई एक्स इंटरसेप्ट 50 और वाई इंटरसेप्ट 07। एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो भैया y0, वाई इंटरसेप्ट निकालना तो x0। तो भाई आप जरा गौर से देखें, और ये भी 2 और ये 2 होगा जी। भैया दूसरा क्या होगा जी, 2 होगा जी। भैया दूसरा क्या होगा, 2। तो आप जरा देखें, इसकी ये वाली फिगर बनेगी जी। भाई ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मसवात है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। ये वाला है, और ये 2 था। तो भैया ये वाला पोर्शन शेड कर देंगे भैया, ये वाला पोर्शन क्या कर देंगे, हम शेडेड कर देंगे जी। देखें, हम इस पोर्शन को क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। अब जब तीसरी तरफ आए भैया, हमारा था एक्स ग्रेटर इक्वल 0 एंड वाई ग्रेटर इक्वल 0। भैया एक्स ग्रेटर इक्वल 0 इधर होता है, वाई ग्रेटर इक्वल 0 इधर। तो भैया ये वाली तीसरी फिगर बनेगी जी। तो भैया तीसरी हमारी क्या बनेगी जी, ये वाली बनेगी, एक्स ग्रेटर इक्वल 0 एंड वाई ग्रेटर इक्वल 0। तो भैया ये तीसरी आपके पास मसवात बनेगी जी। भाईजान तीसरी मसवात क्या बनेगी, एक्स ग्रेटर इक्वल 0 एंड वाई ग्रेटर इक्वल 0। अब देखें, जो चौथी फिगर हमारी है ना वो ये बनेगी जी। भाई सबका जो निचोड़ आएगा, लेकिन पहली लाइन हमारे पास ये थी, एक्स वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी थी 7x प्लस वाई इज इक्वल टू, भैया ये आपका ये वाला शेड पोर्शन आएगा जी। तो भैया 4 कॉर्नर पॉइंट निकलेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला जी। भैया आपके 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकलेंगे। इस यहाँ पे हमें हल नहीं करना पड़ेगा जी, क्योंकि ऑलरेडी भैया दिख रहे हुए हैं जी। भैया ऑलरेडी यहाँ पे निकले हुए हैं। ये देखिए, यहाँ तक हमारा पुराना खाता है जी। कॉर्नर पॉइंट्स एक नई चीज़ है, लेकिन वो भी आसान है। उसके बाद एक स्टेप है मैक्सिमम या मिनिमम चेक करना हो, उसके लिए वो प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा जी। आप दोस्तों से गुजारिश है जी कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। देखें, टीचर का काम या वालिदैन का काम अपना अपना है, उन्होंने बच्चे को ट्रैक पे चढ़ा देना है। मेन काम तो बच्चे ने खुद करना है जी। तो भैया देखें, हमारे कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी डी, ए के कंपोनेंट 30, सी के हैं 05, डी के हैं 07 और बी के हैं 03। ये कॉर्नर पॉइंट्स हमें फिगर से नजर आ रहे थे। अब आपने मिनिमम वैल्यू चेक करनी है या मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है जी। तो आप जरा देखें, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं जी, और ये हमारे पास फंक्शन है जी एक्स टू एक्स वाई जी। आपने पहला 30 पुट किया, फिर 50 पुट किया, फिर 07 पुट किया, और फिर 03 निकाला। तो भैया आपके पास आंसर 6, 10, 7 और 3। तो सबसे छोटा आंसर क्या है, 3। और भैया किस पॉइंट के ऊपर है, आपका 03 के ऊपर। सो वी ऑब्जर्व मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज एट द पॉइंट 03। भाई फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है, एट कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे, 03 के ऊपर। भाई फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम कहाँ पे, एट 03 पे।
भाई फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, एट 0.3 के ऊपर। तो भैया बिल्कुल इजी, ये आपका कॉर्नर पॉइंट्स निकला है जी। ठीक है, तो भैया कॉर्नर पॉइंट्स को आपने गिवन फंक्शन में जो हमारे पास अवेलेबल है 2x f(x, y) = 2x, y इसमें पुट किया एंड वी सी आंसर इज 16, 10, 7 और 3। अगर हाईएस्ट मांगता तो फिर 10 निकलना था, यहाँ पे ये आपका जो है ना वो मिनिमम क्या निकला जी 3। लिहाजा फंक्शन क्या है जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3 एट द कॉर्नर पॉइंट 0.3 जी। अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हम सबको हिदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए और अल्लाह हमें नेक लोगों की सोबत में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हमारी औलादों को नेक करे, आमीन।